क्या दुनिया में नया नाटो समूह बनने जा रहा है? लेकिन ये पश्चिमी देशों का नाटो समूह नहीं है, ये इस्लामिक कंट्रियों का नाटो समूह बनने जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया कह रहा है मैं फंडिंग करने वाला हूं, मैं पैसा लगाने वाला हूं। वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि मैं दुनिया के अंदर इकलौता ऐसा इस्लामिक कंट्री हूं जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो मैं इस नाटो समूह के अंदर अपनी न्यूक्लियर पावर का दमखम दिखाने वाला हूं। वहीं तुर्की कह रहा है कि मेरे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मेरे पास मिलिट्री ट्रेनिंग है, मेरे पास सेना है और मैं अपनी सेना का दमखम यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या इस नाटो समूह से, जो इस्लामिक नाटो समूह है, इससे भारत को कोई खतरा होने वाला है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्या है इस्लामिक नाटो की सारी सच्चाई। तो मैं स्वागत करता हूं आपका जियो पॉलिटिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप देख सकते हो यहाँ पे इस्लामिक नाटो की शुरुआत तब से हो गई है भाई, जब 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरेबिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस डील हुई थी। ये डिफेंस डील तब हुई थी जब इजराइल जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनको ठुकाई कर रहा था। आप देख सकते हो इसमें समझौता क्या हुआ था। ये कहा गया था इसके अंदर कि अगर कोई देश सऊदी अरेबिया पे अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान पे अटैक माना जाएगा, अगर वो पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है तो सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ मौका आया कि भाई हमें न्यूक्लियर वार करना चाहिए उस देश के साथ, तो न्यूक्लियर वार का भी इस्तेमाल वो कर सकता है। ये डील तब हुई थी जब इजराइल क्या कर रहा था, 72 घंटे के अंदर 6 मुस्लिम देशों पर हमला कर चुका था। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है भाई तुर्की भी इसके अंदर शामिल होने वाला है। तो ये नाटो समूह किसका है? इस्लामिक देशों का नाटो समूह बनने जा रहा है। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की की भूमिका अगर हम इसमें देखें तो मैंने आपको बताया कि सऊदीया क्या करने वाला है, इसमें फंडिंग करने वाला है इस गठबंधन के अंदर जो इस्लामिक नाटो बनने वाला है। हथियार खरीदेगा, पैसा खर्च उठाने वाला है, यहाँ पे फंडिंग करने वाला। वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि मैं एक ऐसा मुस्लिम कंट्री हूँ जिसके पास क्या है, न्यूक्लियर पावर है, मेरे पास बैलिस्टिक मिसाइल है, मेरे पास आर्मी का अनुभव है, तो यहाँ पे मैं अपना ये सब दमखम दिखाने वाला हूं। और तुर्की कह रहा है कि भाई मैं पहले से ही नाटो का सदस्य हूं, जो पश्चिमी देशों का नाटो सदस्य है, उसके बाद मेरे पास सेना है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, इन सब का सपोर्ट मैं करने वाला हूं। जहां आप देख सकते हो पाकिस्तान के साथ ये F-16 का पहले भी अपडेट कर चुका है। तो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं कि इस्लामिक नाटो का गठबंधन करने जा रहे हैं। ठीक, नाटो और यूएस होने के बाद भी इस्लामिक नाटो की ज़रूरत क्यों पड़ गई है भाई? अब देखो सच्चाई क्या है कि इनको इस्लामिक नाटो की ज़रूरत पड़ गई। इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किसका हुआ करता था? यूएस का। कि भाई यूएस क्या करेगा, जब इजराइल जितने भी इस्लामिक कंट्री उनको ठोकेगा तो यूएस बचाएगा। लेकिन आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया में इजराइल ने अटैक किया, यूएस ने कभी खुल के इजराइल का विरोध नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो गल्फ कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, उनको यूएस पे भरोसा नहीं रहा, उनको अमेरिका पे कोई भरोसा अब नहीं रहा, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या है, डर का माहौल है। जितने भी हमारे पास क्या है गल्फ देश हैं उनके पास डर का माहौल है, यूएस पे अब भरोसा वो नहीं कर रहे हैं। और सऊदीया को तो चाहिए भाई न्यूक्लियर शील्ड चाहिए। और पाकिस्तान तो खुल के कह चुका है कि अगर जितने भी अरब देश हैं, मैं उन सभी अरब देश को न्यूक्लियर पावर दे सकता हूं, न्यूक्लियर का दमखम मैं दिखा सकता हूं, उनके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता। अगर भविष्य में कभी इजराइल उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो मैं इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूं। ये सारा दमखम कौन दिखा रहा है? अब देखो भाई, जहां ये इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता था, आज ये क्या कर रहे हैं, नया नाटो बना रहे हैं। जिसके बावजूद आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से पश्चिमी देशों का एक नाटो समूह बना हुआ है। अब ये नया नाटो क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके अंदर डर का माहौल है। अब कहीं भी ये बचने वाले नहीं हैं और यूएस इनको बचाने वाला नहीं है, जिसकी वजह से इनको नया नाटो की जरूरत पड़ रही है। आप देखोगे दूसरे देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, क्या इसके साथ जुड़ने वाले हैं? तो आप देखोगे दोहा के अंदर एक समिट हुई थी, उसमें 50 इस्लामिक कंट्री आए थे और लोगों ने समर्थन भी किया था कि हाँ हमारे लिए एक नया नाटो बनना चाहिए, इस्लामिक नाटो
बनना चाहिए। उसमें कई सारे देश, इजिप्ट ने भी बोला था कि हम अपनी सेना देने वाले हैं, गल्फ कंट्री कह रहे हैं अपना पैसा लगाने वाले हैं। हमें एक नया नाटो चाहिए जो कि इस्लामिक नाटो होना चाहिए। इसे पूरा दमखम ये लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे कौन है? इजराइल है। और इजराइल को आपने सुना होगा भाई, ये मुस्लिम कंट्री है। ऊपर देखोगे तुर्की है, सीरिया है, ईरान है, इराक है, लेबनान, इजिप्ट, इन सब को क्या कर रहा है? वो हमेशा ठुकाई करता रहता है, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं डर है कि भाई इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है और हो सकता है कि हमारे ऊपर वो न्यूक्लियर पावर से अटैक कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप हमको बचाने वाला नहीं है, अमेरिका हमको बचाने वाला नहीं है, तो हमें कौन बचाएगा भाई? हमारा पड़ोसी कौन? पाकिस्तान बचाएगा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम तुमको बचाएंगे। तो आप देख सकते हो ये घिरा हुआ है। तो इन सारे देशों का कहना है कि हमारा भी एक इस्लामिक नाटो होना चाहिए। हम अब अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते हैं। क्या इस्लामिक नाटो सच में बन पाएगा? तो अभी कहा जा रहा है इनको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे इन्होंने पहले भी बातें कर चुकी कि हम ये नाटो बनाएंगे, वो नाटो बनाएंगे। आप देखो कि यहाँ IMCTC 2015 में बनाने जा रहे थे कई इस्लामिक देश मिलके, लेकिन फेल हो गया। OICT जॉइंट फोर्स बनाने जा रहे थे, ये भी नहीं बन पाया। कारण क्या होता? तो सऊदी और ईरान का जो शिया सुन्नी विवाद होता है मुस्लिमों के बीच में, ये आ जाता है सामने, जिसकी वजह से ये फेल हो जाता है। वहीं तुर्की का आप देखोगे सेकुलर मुस्लिम देशों से टकराव हो जाता है, जो करीबी होते हैं किसके? US के, जिसकी वजह से ये नहीं बन पाते हैं। और एक्सपर्ट का मानना है कि भाई इनका गठबंधन बहुत मुश्किल है, अभी नहीं बन पाएगा, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ये लोग बना ले, इस डर की वजह से। वहीं आप देखोगे अब ये नाटो समूह इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा है भाई। इस्लामिक नाटो अगर बनता है तो अगर मान लो भविष्य भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो जितने भी इस्लामिक नाटो होंगे वो भारत पे अटैक कर सकते हैं। आप देखोगे हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, किसी से भी हमारी नहीं बन रही है इस टाइम पे। लेकिन हमारे साथ कोई एक देश खड़ा है तो वो रूस खड़ा है, लेकिन हमारे पड़ोस में सारे दुश्मन ही बैठे हैं। इसलिए भविष्य में हो सकता है अगर इस्लामिक नाटो बन गया तो हमारे ऊपर वो अटैक कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी मुसीबत होगी भारत के ऊपर। कोई नहीं खड़ा होगा हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ। तो ये नाटो बनना, आप देखोगे जो तुर्की है वो तो पहले से ही पाकिस्तान के पलड़े में जा चुका है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आप देखोगे भारत के अंदर जो ड्रोन मारे गए थे, पाकिस्तान ने जो भेजा था, उसमें से तुर्की के सारे ड्रोन निकले थे। तो आप देखोगे तुर्की तो पहले सपोर्ट कर रहा है किसका? पाकिस्तान का। तो भाई कहीं ना कहीं अगर भविष्य में अटैक होता है भारत पाकिस्तान का तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये खतरा बनने वाला है। इंडिया की रणनीति क्या होना चाहिए भाई? जैसे ग्रीस, साइप्रस जो गल्फ कंट्री हैं, उनसे हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, हमारा उनके साथ अच्छा गठबंधन होना चाहिए, डिफेंस डील होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं गल्फ कंट्रियों में कई जगह। जैसे यहाँ पे ग्रीस देख सकते हो, यहाँ पे जा चुके हैं, आर्मेनिया जा चुके हैं, साइप्रस जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गल्फ कंट्री से हमारा अच्छा संबंध होना चाहिए। तो भविष्य में अगर इस्लामिक नाटो बन रहा है तो हमारा भी कहीं ना कहीं सहयोग होना चाहिए। तो इन सब जो देश हैं इनसे हमारा अच्छा खासा रिश्ता हमें बना के रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा भी कोई समर्थन करे। तो ये सब कहानी चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या इस्लामिक नाटो बनने वाला है? अगर बनने वाला है तो भारत पे क्या इसका खतरा आने वाला है? ऐसे वीडियो मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाता रहता हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।